ईश्वर की अदालत में आपका मुकदमा जा चुका। आपके लिए गुहार लगाया जा रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यह संदेश किसी ऐसे के पास जाए जिसका इस संदेश से कोई वास्ता ना हो। कोई स्वर्ग से आवाज लगा रहा है। स्वर्ग में बैठे आपके अभिभावक देवदूत आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मुझे तुम पर गर्व है क्योंकि तुम हमारे कुल का मान सम्मान यश बढ़ाने वाले हो। मैं तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद भेज रहा हूँ जो तुम्हारी सहायता करेगा उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जो परमात्मा ने तुम्हारे लिए चुना है। मेरे प्रिय, वह तुम्हारे अपने ही हैं जो स्वर्ग से तुम्हें इस तरह से संदेश न जाने कब से पहुंचाना चाहते थे। वह क्योंकि वह तुम्हारा आने वाले उज्जवल भविष्य को देख रहे हैं। वह तुम्हारे सफलता को देख रहे हैं और वह तुम्हारे उन कामों को भी देख रहे हैं जो तुम धर्म के लिए करोगे। इसीलिए वह तुम्हें बताना चाहते हैं कि यह वक्त है समय व्यर्थ करने का नहीं। कलयुग रूपी शत्रु बार बार तुम्हें भ्रमित कर रहा है और तुम्हारा सारा समय बर्बाद करना चाहता है ताकि तुम इस राह से भटक जाओ जहां तुम्हें भेजा जा रहा है सफलता की ओर। तुम्हारी उन्नति केवल तुम्हारे परिवार के लिए नहीं होगी बल्कि उन लोगों के लिए भी होगी जिनके लिए यह लाभकारी सिद्ध होंगे, जो स्वर्ग में बैठकर तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और तुम्हारी उन्नति के मार्ग को खोलने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जब तुम धर्म युक्त कार्य करते हो, परमात्मा के लिए जीवन समर्पित करते हुए धर्म रक्षक बनोगे, तो तुम्हारे उन पूर्वजों को मुक्ति मिलेगी जो स्वर्ग में बैठकर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई उनके वश में ऐसा जन्म ले जो परमात्मा का ही अंश हो। वह तुम्हारे जीवन में आने वाले हर खतरे से पहले ही तुम्हें सावधान करते हैं, बार बार तुम्हें सही मार्ग पर लाने के लिए दिव्य संकेत भेजते हैं। मेरे प्रिय, अपने अभिभावक देवदूत को आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अंक 12-12 लिखे। आज तुम्हारी एक पूर्वज तुम्हें यह संदेश भेज रहे हैं। ध्यान पूर्वक सुने। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें बहुत याद करता हूँ और जानता हूँ तुम मुझे अकेले में याद करके रोते हो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। तुम्हारे चारों तरफ फरिश्ते मौजूद हैं जो तुम्हें सही मार्ग पर लेकर आने वाले हैं। मैं तुम्हारे संघर्षों को जानता हूँ और तुम्हारे भविष्य को भी जानता हूँ। इसीलिए यह संदेश आज तुम्हें भेज रहा हूँ। जो चुनौतीपूर्ण समय तुमने पार किए हैं और जितना धन के अभाव में तुमने कार्य किए हैं, वह सब बहुत जल्द समाप्त होगा और तुम बड़ी सफलता को देखोगे। प्रकृति न्याय करेगी। जिसके पास आवश्यकता से अधिक धन है, वह छीन लेगी और जिसे अब तक कर्म का फल नहीं मिला, उसे वह हक मिलेगा। इसीलिए अब अपना समय व्यर्थ किए बिना उस कार्य को करो जिसे करने की प्रेरणा तुम्हें करने का अंतर्मन
न जाने कब से दे रही है, क्योंकि तुम्हारे वंश में जगमगाता उस वंश का तुम सितारा हो। वह कार्य जो मैं ना कर सका और तुम्हारे पूर्वज ना कर सके, वह तुम करोगे। इसे अपनी जिम्मेदारी समझो और जीवन में आगे बढ़ो। यदि आप परमेश्वर को कार्य करने में सक्षम हैं तो पुष्टि में हाँ अवश्य लिखें। मेरा आशीर्वाद तुम्हें सफलता प्रदान करेगा। आज का संदेश आपको प्राप्त होना यह प्रमाण है आप कोई महान कार्य करने आए हो। परमेश्वर ने आपको किसी खास योजना के लिए चुना है। सच्चे मन से उस परमपिता परमेश्वर को 3 बार धन्यवाद अवश्य लिखें। परमपिता परमेश्वर कहते हैं, मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक सकारात्मक मोड़ लेने जा रहा है। इसीलिए हिम्मत हारे बिना और उम्मीद छोड़े बिना अपने जीवन में कार्य करो। तुम्हारी बहुत अच्छी चीज़ें तुम्हारे जीवन में आ रही है। उनका स्वागत करने के लिए तुम्हें स्वयं को तैयार कर लेना है, जो तुम्हारे जीवन को फिर से एक नवीन ऊर्जा से भर देंगी। परमात्मा के इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए अंक 777 लिखकर उन्हें धन्यवाद करें। मेरे बच्चे, मेरी 3 बातों पर विशेष ध्यान देते ही तुम्हारी हर परेशानी दूर हो जाएंगी। सुबह से लेकर शाम तक हर समय उठते बैठते जागते सोते तुम्हारे मन में यही विचार हमेशा लगा रहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी क्या गलती है जो मैं बार बार इस तरह की समस्याओं में फंस जाता हूँ। मेरा क्या दोष है, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ही गलत क्यों हो रहा है। मैं क्यों इतना परेशान रहता हूँ। संसार के सभी लोग बहुत खुशहाल जीवन जी रहे हैं और मेरे जीवन में कोई भी इतनी परेशानी पीछा नहीं छोड़ रही। ऐसा क्यों होता है। पहली बात यह, मेरे बच्चे, जीवन में जब एक रास्ता बंद होता है तो नया रास्ता पहले से ही खुल जाता है। और यदि जीवन में चारों तरफ अंधकार दिखाई दे तो समझ ले अब वह प्रकाश आएगा जो हमेशा के लिए तुम्हारे जीवन को प्रकाशित कर देगा। दूसरी बात, जो चीज़ वक्त ने तुमसे छीन ली थी वह वापस आ रही है, इसीलिए भरोसा करें। तुम्हारा मन खुशी से लबलबा छलकने वाला है और तुम्हारा स्वास्थ्य पहले से बहुत अच्छा होने वाला है। जिसे अकेलेपन को तुमने देखा है वह हमेशा के लिए समाप्त होने वाला है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति मजबूत होंगी और धन के नए मार्ग बनने जा रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह बात सदैव याद रखना। जो तीसरी बात है, अपने आसपास सभी की बातों को सुनो पर निर्णय सदैव अपने मन से लो, क्योंकि तुम्हें अपने मन से बेहतर कोई दूसरा नहीं जानता और दूसरे लिए क्या बेहतर है यह भी कोई दूसरा
नहीं जान सकता। जीवन में जब दो राहें दिखाई दे, वहाँ हमेशा अपने दिल की बात सुनना, क्योंकि दिल में परमात्मा का निवास होता है और वह सही निर्णय लेता है। आज मैं तुम्हें अतिरिक्त आशीर्वाद भेज रहा हूँ। इसे ग्रहण करने के लिए 888 लिखे। तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं जल्द खत्म होने वाली है और तुम्हें खुशहाल जीवन में प्रवेश तुम जल्द ही करने जा रहे हो। तुम अपने जीवन में एक ऐसे चमत्कार को देखने वाले हो और तुम्हारा जीवन जिससे हमेशा के लिए ही बदल जाएगा। सुख समृद्धि तुम्हारा हिस्सा होगा जीवन का। तुम पहले से अधिक समझदार और उद्धार बन रहे हो। जैसी संगत वैसी रंगत। इसीलिए उन लोगों के संग रहे जो अच्छे विचार और आचरण रखते हैं, जो सकारात्मक रहते हैं। सुबह उठते ही इस प्रकार कहो, आज मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन दिन है। आज वही दिन है जब मुझे सफलता प्राप्त होगी। मैं धन्यवाद करता हूँ परमात्मा का, जो उन्होंने मुझे इतना प्यार किया है। मैं इतना खुश हूँ कि मेरा हृदय परम शांति को महसूस कर रहा है। अंक 1176 लिखकर कहे, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। इस प्रकार आपके पूर्वज आपको यह संदेश पहुँचाना चाहते हैं। यदि आप उन्हें स्मरण करके ध्यान करें तो आपको आवश्यक ही आवश्यकता प्राप्त होंगे। उनके संकेत आपको मिलेंगे और आप उनसे कार्य की ओर बढ़ पाएंगे, उस कार्य की ओर जिसकी चर्चा उन्होंने इस संदेश में की है। अगले दिव्य संदेश को प्राप्त करने के लिए कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए कुछ बहुत अच्छा आने वाला है अगले संदेश में, जो आपको हमेशा खुशी देगा। वीडियो को लाइक करना